दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे डोम्स इंडस्ट्रीज आईपीओ के बारे में। तो जानेंगे कि कंपनी क्या काम करती है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं, इस आईपीओ में आगे अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहले आईपीओ के डिटेल्स की बात करें तो डोम्स आईपीओ 13 दिसंबर से ओपन होने वाला है और ये 15 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर होने वाला है। बुकिंग प्राइस 790 रुपये रहेगा और लॉट साइज 18 शेयर्स का होने वाला है। आईपीओ के इशू साइज की बात करें तो आईपीओ 1200 करोड़ रुपए का है। यहाँ पर 350 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू होंगे और 850 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल रहेगा। इस आईपीओ में एम्प्लॉयज़ के लिए 75 रुपीज़ पर शेयर डिस्काउंट दिया गया है। तो यहाँ पर उन लोगों को ही अप्लाई करना है जो कि इसके एम्प्लॉयज़ हैं। तो अगर आप डोम्स में काम करते हैं तो ही आपको एम्प्लॉयज़ पोर्शन से अप्लाई करना है, अदरवाइज आप इसमें अप्लाई करते हैं तो आपका एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगा। और ये मेन बोर्ड आईपीओ होने वाला है, तो कंपनी बीएससी और एनएससी पे लिस्ट होगी। तो कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी 2006 में इनकॉर्पोरेट हुई है। कंपनी स्टेशनरी और आर्ट प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग, डेवलपिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग में इंगेज देखने को मिलती है और डोम्स इनका फ्लैगशिप ब्रांड है। यानी कि इनके जो भी प्रोडक्ट आपको मार्केट में देखने को मिलते हैं वो डोम्स के नाम से ही सेल किए जाते हैं। तो डोम्स काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है। तो इनके जो प्रोडक्ट हैं वो आपको करीब करीब हर स्टेशनरी शॉप में देखने को मिल जाते हैं। अब इनके बिजनेस की बात करें तो इनका बिजनेस ग्लोबली देखने को मिलता है, यानी कि ये 40 से ज़्यादा देशों में अपना जो कारोबार है वो करते हुए देखने को मिल जाते हैं। और अगर इनके मार्केट शेयर की भी बात करें तो फिजिकल 2023 में पेंसिल और मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट्स बॉक्सेस के अंदर इनका 29 से 30% का मार्केट शेयर देखने को मिल जाता है। तो कंपनी वेल डिज़ाइन और हाई क्वालिटी स्टेशनरी प्रोडक्ट बनाती हुई देखने को मिल जाती है और इनके प्रोडक्ट को 7 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। तो सबसे पहला कैटेगरी हो जाता है स्कॉलेस्टिक स्टेशनरी, सेकंड हो जाता है स्कॉलेस्टिक आर्ट मटेरियल, थर्ड हो जाता है पेपर स्टेशनरी, फोर्थ हो जाता है किड्स एंड कॉम्बो, फिफ्थ हो जाता है ऑफिस सप्लाईज, सिक्स हो जाता है हॉबी एंड क्राफ्ट्स और सेवेंथ हो जाता है फाइन आर्ट एंड प्रोडक्ट्स। और इस कंपनी का फिला ग्रुप के साथ भी एक्सक्लूसिव टाइप देखने को मिलता है। तो इसके कारण कंपनी साउथ एशिया में अपने जो प्रोडक्ट है उनका डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग कर पाती है। और मार्च 31, 2023 तक की बात करें तो कंपनी का स्ट्रॉन्ग ग्लोबल मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क देखने को मिल जाता है, जिसके कारण कंपनी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया पैसिफिक, यूरोप और मिडिल ईस्ट में अपना बिजनेस कर पाती है। तो इसका ओवरऑल बिजनेस देखें तो इसका बिजनेस काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। हालांकि ये जो सेगमेंट है हाईली कॉम्पिटेटिव सेगमेंट है, लेकिन फिर भी इसका जो बिजनेस है वो ग्लोबली देखने को मिल जाता है। तो यही रीज़न है कि जब से आईपीओ ग्रे मार्केट के अंदर ओपन हुआ है तभी से ग्रे मार्केट के अंदर इसकी काफ़ी अच्छी डिमांड है। कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो यहाँ पर फाइनेंशियल 21 से फाइनेंशियल 23 का कंप्लीट फाइनेंशियल है और फाइनेंशियल 24 के 2 क्वार्टर का फाइनेंशियल देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले एसेट की बात करें तो इसके एसेट में ईयर ऑन ईयर आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो साल दर साल इसके जो रेवेन्यू हैं वो भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो फाइनेंशियल 21 में कंपनी जहां लॉस में देखने को मिल रही है, फाइनेंशियल 22 में 17 करोड़ का प्रॉफिट है और फाइनेंशियल 23 में इसका जो प्रॉफिट है वो 102 से 3 करोड़ के बीच में देखने को मिल रहा है। तो पिछले ईयर के मुकाबले देखा जाए तो इसमें 500% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो इसके प्रॉफिट में काफ़ी बड़ी जंप देखने को मिल रही है और फाइनेंशियल 24 के 2 क्वार्टर में इसका प्रॉफिट 73 से 74 करोड़ के बीच में देखने को मिल रहा है। नेटवर्थ की बात करें तो यहाँ भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। साथ ही कंपनी के जो रिजर्व हैं वो भी आपको साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। वैसे कंपनी की डेट को भी देखा जाए तो करंट में कंपनी के ऊपर 176 करोड़ से ज़्यादा का डेट देखने को मिल रहा है, लेकिन बहुत हेवी डेट नहीं है क्योंकि कंपनी के पास ऑलरेडी काफ़ी बढ़िया रिजर्व है और कंपनी अच्छे प्रॉफिट भी बनाते हुए देखने को मिल रही है। तो कंपनी कभी भी अपने कर्जे को पूरी तरह से ख़त्म कर सकती है। तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है। अब अगर इसके पी मल्टीपल को देखें तो इसका पी मल्टीपल 43.19 का है। तो कंपनी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आती हुई देखने को मिल रही है। मार्केट कैप देखें तो 4,793 करोड़ का है, यानी कि ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी रहेगी। आरओई और आरओसी देखें तो ये दोनों ही काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो 0.28 का है, यानी कि कंपनी के ऊपर ज़्यादा डेट नहीं है। ईपीएस देखें तो ये भी बढ़िया देखने को मिल रहा है। साथ ही रिटर्न ऑन नेटवर्थ को देखें तो ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे हैं। तो चलिए इसको इसके पीयर से कंपेयर करके देख लेते हैं।
अब कंपनी के पी को देखें तो ये 43.19 का है। वहीं पर कोकोयो कैमलिन के पी को देखें तो ये 64.14 का है। तो कोकोयो कैमलिन का जो पी है वो कंपनी से ज़्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन बाकी की जो और कंपनी आपको मार्केट में लिस्टेड देखने को मिल रही है, जैसे कि लिंक लिमिटेड की बात करें, नवनीत एजुकेशन लिमिटेड की बात करें या फिर फ्लेयर राइटिंग की बात करें, तो ये तीनों का ही जो पी है वो कंपनी से कम देखने को मिल रहा है। तो कंपनी आपको थोड़ा सा ओवर वैल्यूड प्राइस पर आती हुई देखने को मिल रही है। अब आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें, अब यहाँ पर कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है, तो कंपनी का जो आईपीओ है ये फ्रेश इशू और साथ में ऑफर फॉर सेल का भी है। तो यहाँ पर 350 करोड़ रुपए के आपको फ्रेश इशू देखने को मिलने वाले हैं। तो कंपनी फ्रेश इशू के जरिए जो फंड रेज करने वाली है, तो इसमें से कुछ पैसा आपने तो जो नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसको एस्टेब्लिश करने में लगाने वाली है, ताकि अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को और ज़्यादा एक्सपेंड कर सके। और सेकेंड यूज हो जाता है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अब अगर इस आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन की बात करें, तो यहाँ पर क्यूआईबीज के लिए 75% का पोर्शन होने वाला है। रिटेलर्स के लिए इस आईपीओ में मात्र 10% का पोर्शन है। यानी कि आईपीओ की जिस तरह मार्केट में डिमांड आती हुई देखने को मिल रही है, तो आईपीओ से काफ़ी बढ़िया पैसा बनने वाला है। लेकिन इसका ज़्यादा फायदा रिटेलर्स को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इनके लिए मात्र 10% का ही पोर्शन है। तो बहुत कम रिटेलर्स को आईपीओ की अलॉटमेंट मिलेगी। अब आपने देखा कि कंपनी 2021 में आपको लॉस के अंदर देखने को मिल रही है और 2022 से कंपनी प्रॉफिट में आती हुई देखने को मिली है। तो इसके कारण इसमें जो रिटेलर्स का पोर्शन है वो आपको मात्र 10% देखने को मिल रहा है। एचएनआईज की बात करें तो एचएनआईज के लिए इस आईपीओ में 15% का पोर्शन दिया गया है। आईपीओ में लॉट साइज की बात करें तो आईपीओ में 18 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,220 रुपये रहने वाला है। अब इस आईपीओ के इम्पोर्टेंट टाइम टेबल की बात करें तो ये जो आईपीओ है ये 13 दिसंबर से ओपन होने वाला है और ये 15 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 18 दिसंबर होने वाला है। रिफंड डेट 19 दिसंबर रहेगा। क्रेडिट डेट भी 19 दिसंबर ही होने वाला है और आईपीओ की लिस्टिंग 20 दिसंबर को होगी। अब यहाँ पर कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो अभी कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग 100% है और आईपीओ आने के बाद भी कंपनी के जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो 92.70% रहेगी। तो यहाँ पर कंपनी के जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो 75% से ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो कंपनी बाद में भी ओएफएस वगैरह लाते हुए देखने को मिल सकती है। तो सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग 75% होनी चाहिए। तो मार्केट में कंपनी लिस्ट होने के 3 सालों के अंदर अंदर कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग 75% होनी चाहिए और अभी कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग लिस्टिंग के बाद 92.70% रहेगी। तो आगे भी कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो ओएफएस के जरिए अपनी जो होल्डिंग है उसको कम करते हुए देखने को मिलेंगे। डोम्स आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो यहाँ पर भी लगातार आपको तेजी देखने को मिल रही है। तो कल जहाँ इसका प्रीमियम 410 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो अभी 425 रुपये के ऊपर जा पहुँचा है और आईपीओ में 18 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 7,650 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 54% के अराउंड ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम भी काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है और अभी आईपीओ को ओपन होने में भी काफ़ी समय है। तो अभी से इस आईपीओ की मार्केट में काफ़ी बढ़िया डिमांड है। तो इस आईपीओ से भी आपको बम्पर रिटर्न बनने वाला है। तो इस आईपीओ में आगे अप्लाई किया जा सकता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।